नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम एडवांस एक्यूप्रेशर में। रोज़ की तरह है हमारे साथ डॉक्टर के ओझा और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, यानी कि शुगर की। सर, अगर मैं इस डिज़ीज़ के या फिर इस बीमारी के बारे में बात करूं, इवन दिस इज़ ऑल्सो मच प्रेवलेंट। अब जैसे पहले होता था कि एज बार होता है अबव 40 होता था शुगर का, डायबिटीज़ का, लेकिन आजकल ये बीमारी बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के पीछे क्या राज छुपा हुआ है या फिर क्या हो रहा है आजकल? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो यदि हम डिफाइन करें तो दो प्रकार की शुगर है, एक हेरिडिटरी और एक एक्वायर्ड, जिसको टाइप 1 और टाइप 2 की संज्ञा हम लोग देते हैं, मेडिकल टर्म्स में देते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए हेरिडिटरी और एक्वायर्ड समझना मोर देन सफिशिएंट है। हेरिडिटरी शुगर के अंदर क्या होता है कि आपके पैंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैंक्रियास के बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से एक ऐसा सिक्रेशन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, जो हम शुगर खाते हैं, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और वो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक स्टोर रहता है, लीवर में स्टोर रहता है, प्लस बाकी अन्य पार्ट्स में स्टोर रहता है और वो इमरजेंसी के समय में आपकी बॉडी को फीड करता है। यदि सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन बॉडी में सीक्रेट नहीं होगा तो आपका शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे शुगर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम आपको आने लगेगी। शुगर के में आपको होता क्या है कि आपको पैरों में स्टार्टिंग में देखा गया है कि पिंडलियों में हल्का हल्का दर्द रहता है, पूरे बॉडी में थकावट रहती है, चलने में सांस फूलता है। ये सब बेसिक सिम्टम हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमको शुगर है या नहीं है। क्योंकि आम आदमी तब जानता है जब उसको टेस्ट होता है और टेस्ट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये शुगर हो सकता है, तो टेस्ट कराते पता चलता है। लेकिन आम आदमी आज के डेट में पढ़े लिखे काफ़ी लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा जानें कि क्या क्या इसका सिम्टम है जिससे हम जान सकते हैं कि शुगर है या नहीं है। पैरों में मीठा मीठा पेन होना, ठीक है, बॉडी में हल्का हल्का पेन होना, आँखों से थोड़ा सा धुंधला दिखना और सांस फूलना, ये बेसिक सिम्टम है जिसके हम जान सकते हैं कि हमको शुगर की शुरुआत हुई है। कोई जरूरी नहीं है कि इससे यदि है तो होगा ही शुगर, लेकिन इसके आधार पर हम गेस कर सकते हैं कि हमको शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है। टेस्ट कराइए, यदि शुगर निकलता है तो शुगर का प्रिकॉशन लीजिए। शुगर को हम दो भागों में कर सकते हैं, डायबिटिक मेलिटस, एक हाइपोग्लाइसेमिया। एक केस में शुगर बढ़ता है बॉडी के अंदर 100 और 110 के बीच में यदि शुगर रहता है तो नॉर्मल है, 110 से ऊपर जाता है तो डायबिटिक मेलिटस है, और ये 60 एक लेवल है, 60 और 110 के बीच में यदि शुगर का लेवल बॉडी के अंदर है तो नॉर्मल है। 60 से नीचे शुगर आता है देन इट इज हाइपोग्लाइसेमिया, दैट इज मोर डेंजरस। और उस डेंजरस की स्थिति में क्या होता है कि आपको बिल्कुल लगता है कि हमारे शरीर में ताकत ही नहीं है, शुगर ड्रॉप कर जाता है। तो हम लोग बेसिकली शुगर डायबिटिक मेलिटस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो कि आम इन दोनों काफ़ी हद तक प्रिवलेंट है। क्योंकि आजकल हम लोगों का काम करने की जो फिजिकल वर्क है काफ़ी हद तक कम हो गया, मेंटल वर्क काफ़ी है, कंप्यूटर में बैठे बैठे हम लोग काम करते हैं। खेतों में लोग काम करते थे और खेतों में काम करने से पसीना होता था और पसीना होकर काफ़ी हद तक शुगर मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है डिजॉल्व होती थी। लेकिन आजकल इतना साइंटिफिक एज हो गया है कि सब कुछ मशीनी एज हो गया है, तो उन सभी चीज़ों से चलते होता क्या है कि आप फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। और शुगर ऐसी चीज़ है जो बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है उसको डिजॉल्व करना जरूरी है। जब तक डिजॉल्व नहीं होगा आप फिट नहीं रहेंगे, शुगर के लेवल बढ़ता जाएगा। इंसुलिन कितने तक आपको सपोर्ट करेगा, एक स्टेज के बाद इंसुलिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो उन सभी चीज़ों में फिजिकल वर्क करके आपको बर्न करना होता है और एक्स्ट्रा फैट को डिजॉल्व करना होता है। और यदि एक्स्ट्रा फैट डिजॉल्व हो जाता है तो काफ़ी हद तक आप सही रहते हैं। तो इसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बॉडी को, सिस्टम को इंसुलिन रेगुलेट करता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता रहता है, बॉडी स्वस्थ रहता है। तो जैसे कह रहे हैं कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता रहता है, बॉडी आपकी स्वस्थ रहती है, और जैसे कि डॉक्टर कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर के ओझा ने बताया कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको शुगर है, तो उसका इलाज है और यही है डॉक्टर के ओझा के पास। एडवांस एक्यूप्रेशर एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर शुगर को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है और अपना शुगर जो है आप 90 और 110 के बीच में रख सकते हैं। बिल्कुल। तो एडवांस विदाउट मेडिसिन हमने देखा ऐसे केसेस भी किए हैं जो इंसुलिन पे बंदा है और इंसुलिन पे धीरे धीरे मेडिसिन पे आया है और मेडिसिन से आने के बाद हम उसको विदाउट मेडिसिन भी रखे हैं और आज के डेट में पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। तो जैसे डॉक्टर के ओझा ने बताया कि स्टेजेस रही हैं कि जब
सीवियर शुगर था और स्टेजेस नीचे नीचे आकर आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मुझे कई बीमारियां थी और मैं हर जगह अपना इलाज करा रही थी, लेकिन बीमारियां इतनी थी कि मैं मेडिसिन खाते खाते थक गई। मुझे ओझा जी के बारे में पता लगा, एडवांस एक्यूप्रेशर के बारे में, तो मैं यहाँ पर आई, इनसे इलाज करवाया। तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, ऑस्टियोपोरोसिस, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, ये सब प्रॉब्लम्स थी मुझे। तो मैं ओझा जी के पास आ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी मतलब इन बीमारियों में आराम है। हार्ट में भी आराम है, माइग्रेन में भी आराम है, और ऑस्टियोपोरोसिस में भी आराम है। यहाँ तक कि मुझे एक जॉइंट्स प्रॉब्लम भी थी, वो उसमें भी आराम है। मतलब सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। एक दिन यहाँ से निकल रही थी तो मैंने डॉक्टर साहब का बोर्ड पढ़ा कि यहाँ पे एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं डॉक्टर साहब से मिली, मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो जैसे ट्रीटमेंट शुरू करवाया, उसके हफ्ते 10 दिन बाद ही मुझे काफ़ी आराम मिला और मतलब आज ये सिचुएशन है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सबसे मेन बात इसमें एक्यूप्रेशर में ये है कि इसमें ना तो कोई दवाई लेनी और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। तो अब जैसे हम बात कर ही रहे हैं शुगर के बारे में, लेकिन टाइम की कमी से अब हमारा जो वक्त हो चला है वो सर टिप ऑफ द डे का हो चुका है। आज का जरा हमारे दर्शकों को आप टिप ऑफ द डे बताइए। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर शुगर बढ़ता रहता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप एक खास पॉइंट है एडवांस एक्यूप्रेशर के अंदर, जो आप गले में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को 30 डिग्री में प्रेशर देते हैं तो पैंक्रियाज, हमारे बॉडी के पैंक्रियाज जो ग्लैंड है उसके अंदर जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है उससे में हरकत स्टार्ट होती है और पेशेंट धीरे धीरे इंसुलिन सिक्रेशन स्टार्ट होता है। हालांकि एडवांस एक्यूप्रेशर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको करना पड़ता है, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट है जो इंस्टेंटली आपको पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने में सहायता करता है। तो आज का एपिसोड था डायबिटीज यानी कि इंसुलिन और शुगर के बारे में। इस बारे में हम और जानेंगे लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। एडवांस एक्यूप्रेशर, डॉक्टर के ओझा, फाउंडेशन ऑफ नेचर क्योर एंड रिसर्च सेंटर, 1571 जैन नगर, दुर्गा ब्लॉक, कराला, दिल्ली 110081। हमारा दूसरा सेंटर है 194 पॉकेट 7 सेक्टर 2 रोहिणी 110085। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 275-11608, 3244-1183, 24503989। हमारा मोबाइल नंबर है 9312246160। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है drkkojha@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.fncrc.org। एडवांस एक्यूप्रेशर, इंस्टेंट रिलीफ।